गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7 जिसका शीर्षक है काल और जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं टेंस। ठीक है, और ये क्या होता है ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर कुछ जो वाक्य दिए गए हैं पहले हम उन वाक्यों को पढ़ेंगे। पहला वाक्य है आप जैसे कि इसमें तस्वीर बनी है वहाँ देख सकते हैं कि रवि ने दूध पिया। रवि ने दूध पिया, तो पिया जो शब्द है उसको ग्रीन अक्षरों में लिखा गया है, ग्रीन कलर में उसे लिखा गया है। रवि दूध पी रहा है। जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या लिखा गया है कि जो रवि है वो दूध पी रहा है। फोटो में भी क्या बना हुआ है कि रवि अभी दूध पी ही रहा है, ग्लास उसके हाथ में है और वो दूध पी रहा है। रवि दूध पिएगा, तो तीसरा जो वाक्य है उसमें क्या है, रवि दूध पिएगा। अभी रवि ने दूध पिया नहीं है, उसके हाथ में दूध का ग्लास है और वो उसे पिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा किस प्रकार से पिया, पी रहा है और पिएगा रंगीन शब्दों में दिए गए हैं और इन तीनों शब्दों से अलग अलग समय का हमें पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, जैसे कि पिया, रवि ने दूध पिया मतलब कि रवि दूध पी चुका है, उसने दूध पीकर ख़त्म कर लिया है। तो ये किसकी बात हुई, भूतकाल की, जो समय बीत चुका है, जो काम वो कर चुका है। जैसे रवि दूध पी चुका है, रवि ने दूध पिया, इसका मतलब वो दूध को पी चुका है, तो वो काम हो चुका है। तो जो काम हो चुका है वो कब, किस समय में हुआ है, वो भूतकाल में, पहले हो चुका है वो काम। पी रहा है मतलब अभी जो वो कार्य कर रहा है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो अभी भी दूध पी रहा है, वर्तमान में, अभी इस वक्त रवि दूध पी रहा है, जैसे कि हम तस्वीर में भी देख सकते हैं ना। यहाँ पर वो पी चुका है, यहाँ पे वो पी रहा है। और तीसरे वाले जो वाक्य है उसमें वो पिएगा, अभी उसने पिया नहीं है, वो पिएगा। अभी थोड़ी देर में पी सकता है, 5 मिनट बाद पी सकता है, 10 मिनट बाद पी सकता है, 1 घंटे बाद पी सकता है, पर अभी उसने वो काम किया नहीं है, वो अभी वो काम करेगा। ठीक है, तो इससे हमें कि कौन से समय का पता चलता है, भविष्य का, है ना। अभी उसने पिया नहीं है ना, वो पी चुका है, वो पिएगा मतलब आने वाले समय में वो उसको पिएगा। तो इससे हमें किसका बोध होता है, भविष्य काल का बोध होता है। तो क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। क्रिया हमने अभी पाठ पढ़ा था, है ना। क्रिया कौन से शब्द होते हैं जिससे कोई कार्य के करने का पता चलता है ना हमें कि वो कार्य हो रहा है। सो क्रिया का जो जिस रूप से हमें समय का पता चले कि कौन से समय में उस काम को किया गया था, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम काल कहते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल। अब इन 3 भेदों को हम आगे आने वाले पाठ में पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला है भूतकाल, है ना। सबसे पहला जो उसका भेद था वो क्या था, भूतकाल था। भूतकाल था तो भूतकाल के वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं, अर्पिता ने आम खाया। जो अर्पिता है उसने आम खा लिया है, वो आम को खा चुकी है। मोहन ने किताबें खरीदी, मोहन ने जो किताबें थी वो खरीद ली है, वो इन किताबों को खरीद चुका है। तो आम खाने से जो कार्य है और किताब खरीदने का जो कार्य है वो पहले से हो चुका है। ठीक है, वो काम हो चुका है। क्रिया के तो इसका क्या परिभाषा हुई कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में, मतलब जो समय बीत चुका है उसमें वो कार्य हुआ है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि मैं 7 बजे उठा था। ठीक है, अभी की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं 7 बजे उठा था, मतलब मैं उठ चुका हूँ, सुबह 7 बजे मैं उठ चुका हूँ, मैं भूतकाल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में, मैं अभी इसी वक्त इस समय में मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। सो इस प्रकार से वाक्य बनते हैं। दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे कि माँ खाना पका रही है, माँ क्या कर रही है, माँ अभी खाना पका रही है ना। इसी समय में खड़े होके अभी की अभी माँ खाना पका रही है।
हरि पत्र लिख रहा है। हरि क्या कर रहा है? हरि पत्र लिख रहा है। तो हरि इस समय बैठ के क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। अगर यही वाक्य इस प्रकार होता कि हरि पत्र लिख रहा था, तो मतलब वो पहले लिख रहा था, अब नहीं लिख रहा है। लेकिन वाक्य अगर हम इस प्रकार बनाएंगे कि हरि अभी पत्र लिख रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो अभी भी पत्र को लिखने का जो कार्य है वो कर रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं वो अभी भी आप कर रहे हैं, अभी भी वो काम हो रहा है, तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जो पहले हो चुका है उसे हम भूतकाल कहेंगे। अभी इसी समय में जो कार्य आप कर रहे हैं उसे आप वर्तमान काल कहेंगे। अगला है कि भविष्य काल। आकाश में काले बादल हैं, बारिश ज़रूर होगी। आप लोग भी कई बार जब बादल आते हैं काले काले, तो उनको देखकर अनुमान लगाते हैं ना कि आसमान में तो काले बादल हैं, आज तो ज़रूर बारिश, पक्का से बारिश होगी, है ना। सो होगी, हुई नहीं है अभी, लेकिन शायद होगी। मतलब हो सकता है शाम को हो सकता है सुबह हो सकता है रात को हो। तो अभी हुई नहीं है, लेकिन शायद बारिश होगी थोड़ी देर बाद। तेज़ आंधी में ये पके फल गिर जाएंगे। जब तेज़ आंधी आएगी तब गिर जाएंगे, अभी नहीं गिरे हैं या ना पहले गिरे थे। अब अगर तेज़ आंधी आई तो ये शायद गिर जाएंगे, मतलब भविष्य में शायद कभी आंधी आएगी तब वो गिर जाएंगे। अभी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो जो 3 हमने काल समय के बारे में पढ़ा। भूतकाल, जो कार्य हम पहले कर चुके हैं, पास्ट में जो चीज़ें हम करते हैं। वर्तमान काल, जो कार्य हम अभी कर रहे हैं उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। भविष्य काल कौन सा होगा? जो हम भविष्य में करने वाले हैं, आगे आने वाले समय में उस कार्य को करने वाले हैं, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। ठीक है। सो भविष्य काल की परिभाषा क्या होगी कि क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहेंगे। क्रिया है ना, क्रिया के उस शब्द से हमें पता चले कि काम अभी ना तो हो चुका है ना हो रहा है, आगे आने वाले समय में ये कार्य होगा, तो उसे हम भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो समय बीत गया वो कौन सा समय है? भूतकाल। जो समय अभी चल रहा है वो है वर्तमान काल, और जो समय आगे आएगा उसे हम कहेंगे भविष्य काल। तो ये 3 तरह के समय के बारे में, काल के बारे में हमने बात की। तो इस जो पाठ है, इससे प्रमुख तौर पर जो प्रश्नोत्तर बनते हैं वो कुछ ऐसे हैं कि काल किसे कहते हैं। तो काल की परिभाषा हम लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। कि क्रिया के जिस रूप से हमें पता चले कि कौन से समय में वो कार्य हुआ है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम बीते हुए समय में हुआ है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो समय बीत चुका है उस समय में वह कार्य हो तो उसे हम भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है, जो अभी जो समय है उसमें जो काल है, कार्य है वो हो रहा है, तो ये क्या होगा? वर्तमान काल होगा। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि काम आगे आने वाले समय में होगा, वो कार्य अभी हुआ नहीं है, वो आगे आने का इस वाले समय में होगा, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो ये था आपका काल का पाठ, जिसमें हमने ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं आज होमवर्क में, और इसका जो अभ्यास है काल का वो हम कल की कक्षा में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।